मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे कितना आबाद था हमारा घर और वक्त ने कितना बर्बाद कर दिया। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अहमद अंकल है। सीनू, मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाए। अरे तुम रो रही हो? तो फिर और क्या करूं आंटी मैं? मामा पापा अलग हो गए, मेरी बहन कहीं और चली गई, हमारा घर टूट गया। ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। देखो, जिंदगी में मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं क्योंकि खुदगर्जी दरमियान में आ जाती है। जैसे कि सबा खुदगर्ज हो गई है, लेकिन तुम तो अपने ही घर में हो। बिल्कुल वैसी पापा की लाडली मेरी प्यारी बेटी। जब मेरी पैदा करने वाली मामा ने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं आपका एतबार कैसे कर लूं आंटी? तुम्हारा हक है, सभी जो मुझ पर कैसे एतबार करोगी? जब तुम्हें पैदा करने वाली ने तुम्हें अपनी अंधी ख्वाहिशों पर कुर्बान कर कर तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से तय कर दी जिसे तुमने देखा तक नहीं, जो उस वक्त भी तलाक हासिल करने के लिए खामोश रही और अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया ताकि उसे उसका महबूब मिल जाए। पैदा करने वाली इतनी खुदगर्ज हो सकती है तो मुझ पर कैसे एतबार करोगी? मैं तो सौतेली हूं। नहीं नहीं मामा, क्या कहा तुमने सीनू? सीनू, तुमने क्या कहा? मामा आंटी अब क्या होगा? सीनू तो बहुत जिद्दी है, वो वापस नहीं आएगी। बस बेटा, दुआ करो कि जीनों को अक्ल आ जाए। अरे ज़ारा, उठो बेटा, क्या हो गया? क्या बात? सरखान तो हाँ हम तुम्हें तो बहुत मान था ना अपनी शर्म, हया और गैरत पर। बीवी के साथ ऐसे सलूक करते? बीवी तुम्हारी गैरत नहीं है क्या? हाँ हमारा गैरत है, हमारा बीवी हमारा गैरत हो तो हमारा सास भी हमारा गैरत। गैरतमंद होते ना अगर तुम, तो अपनी बीवी की माँ की शादी की तारीख तय करने ना पहुंच जाते वहां। बेगैरत होता तो आपको कोर्ट मैरिज करते हुए देखता रहता। और हाँ, इसके साथ ये सलूक इसलिए किया, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। ये समझता है कि अपने हुस्न से हमको सन मुरीद बना लेगा।
हमारी हर बात पे हमसे आर्गुमेंट मांगता है, वकील बनके बहस करता है, घर को अदालत समझता है और हमसे पूछता है कि हमारा मां की शादी से तुम्हें क्या लेना देना। हाँ, तो यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी शादी के पीछे तुम्हारा क्या लालच छुपा है? हमारा गैरत। अच्छा, लेकिन गैरतमंद शौहर अपनी बीवियों पे हाथ नहीं उठाते। गैरतमंद ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि उसका सास किसी के साथ इश्क लड़ाए, चक्कर चलाए, अफेयर मनाए। वो सीधा सीधा शरीफ तरीके से निकाह करके घर में क्यों नहीं बैठता है जब हम जिंदा है तुम्हारा बेटा? अच्छा, इसका मतलब है कि बेटा माँ को आवारा समझता है। नहीं, हम साबित करना चाहता है कि हमारा सास हमारा माँ है, एक शरीफ और नेक औरत, और हर नेक औरत के सर पर सुहाग का चादर ही सजता है। मगर हमारा बीवी तो ये बात समझता ही नहीं है, मगज खराब करता है, अपना भी और हमारा भी। अरे बेटा जर्क, तुम बैठो ना। तू जाओ ज़ारा, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, जाओ। नहीं, हम कुछ नहीं खाएगा। हम उस वक्त तक एक नवाला मुंह में नहीं रखेगा जब तक तुम हमसे हमारे साथ जाने का वादा नहीं करेगा। वादा? हाँ, तो एक बार फिर चली आई सबा की वकील बनकर। चली जाओ यहां से अंबर, फौरन चली जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत किया करता था। मेरी इज्जत का इतना ख्याल है, बेटी की इज्जत का कोई एहसास नहीं तुम्हें, जिसकी शादी की तारीख तय होने जा रही है। अरे मैं अपनी बेटी की शादी खुद करूंगा, अपने घर से करूंगा, खुद रुखसत करूंगा उसे। जैसे बड़ी बेटी को रुखसत किया था। अंबर, तुमने खुद हाँ की थी ना मरियम के बेटे के लिए। बाबर आज आ रहा है, जीनिया ने बाबर को एयरपोर्ट रिसीव करने जाना है और तुमने इसको यहाँ यरकमाल बना के रखा हुआ है। भेजो मेरे साथ उसे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी अंबर आंटी। सीनू बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और ना ही किसी बाबर से शादी करूंगी। क्या? सुन लिया तुमने? हो गई तसल्ली? अब चुपचाप यहां से चली जाओ। ये मत भूलना कि जीनू बालिग है। माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सकती है और खुद करेगी। तुम बहुत पछताओगी जीनू। ये बाप नहीं, व्यापारी है तुम्हारा। अंबर, बस करो। और अपनी दोस्त को जाकर बता दीजिए, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे पापा और ताहिरा मामा चाहेंगे। ताहिरा मामा, वो जंगल क्वीन आज तुम्हारी मामा बन गई? खबरदार अंबर, मेरी छत के नीचे खड़ी होकर मेरी बीवी के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी बोला ना, तो नौकरों से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। अब दफा हो जाओ यहां से। जीनिया, कितनी बेशर्मी। अरे जाओ यहां से। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। हामिद ने हमेशा मुझे बेटियों की माँ होने की सजा दी। अब जब तक जीनू अपने घर में आबाद नहीं हो जाती, मैं तो अपने बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और तुमने मेरी शादी की तारीख ही तय कर दी।
हमने जो किया अच्छा किया और आगे भी अच्छा करना चाहता है। ये लोग तुमको बहुत तंग करेगा। तुम हमारी बात समझता क्यों नहीं है? हम तुमको इज्जत देना चाहता है। मगर वो अगर मगर छोड़ो, तुम चलो हमारे साथ, बस उठो उठो। खुदा के लिए मामा मान जाइए ना, आपको मेरी सलामती नहीं अजीज है? देखा देखा मामा, ये फिर हमसे बगावत करता है, इसका लहजा तो देखो। सारा तुम चुप हो जाओ, ठीक है ज़रखान? जीनू आ जाए तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक। लो, अंबर भी आ गई। अंबर आ गई तुम? जीनू नहीं आई तुम्हारे साथ? क्या कहा उसने? जीनू ने वापस आने से मना कर दिया है और बाबर से शादी करने से भी इनकार कर दिया है उसने। हाँ, जीनू ने इनकार कर दिया? वो कौन? मैं क्या जवाब दूंगी मरियम को? और समझ नहीं आ रहा क्या होगा। सारा ऐसा कैसे कर सकती है? मामा सब ठीक हो जाएगा। मैं तो क्या, ये घर भी तुम्हारी राह देख रहा था। इसको घर कहती हैं आप? वही पुराना फर्नीचर, सब वही पुराना, आपने कुछ बदला क्यों नहीं? तुम शायद भूल रहे हो बाबू, तुम अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे जो काफी महंगी है, और जनाब जो हर साल नई मॉडल की गाड़ी बदल लेते थे उसकी पेमेंट मैं यहाँ से करती थी। और वैसे भी तुम तो यहाँ पे थे नहीं, मैं अकेली थी, मैंने क्या करना था खर्चा करके। अब तुम आ गए हो, अब सारी चीजें बदलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ, आई थिंक मॉमी जीनिया है ना? नहीं, ये हमारी नई मेड है बबली। बबली, छोटा सा गोलमोल सा स्मार्ट सा बबली, वेरी नाइस। बेगम साहिबा खाना तैयार है, अभी लगा दूं या ठहर के? हाँ ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। हाउ मॉम, शी इज टू क्यूट नो? बाबर घर की मुलाजमाओं की इस तरह तारीफ नहीं करते। मॉम फिर छोड़े ना, जीनिया कैसी? जीनू को तो तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। मगर क्या? खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाना खाते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। आओ तुम्हारा कमरा दिखाऊं। जीनू बहुत जिद्दी है, अपने आप को खतरे में डाल रही है। उसका और उसके बाप का जिद तो हम निकालता है। अभी जाता है, देखते हैं कैसे रोकता है हमको। नहीं सर, जीनू को वहां रहना चाहिए। अच्छाई बुराई का अंदाजा उसे खुद होना चाहिए। मगर अंबर आंटी, ये भी तो हो सकता है जो सब मेरे साथ हुआ पापा जीनू के साथ भी वही सब कर ले। तो तुम्हारा इस बात का मतलब क्या है? हमसे शादी करके तुम मुसीबत में पड़ गया है, हम बुरा आदमी है, गलत आदमी है, बेगैरत है हम, है? कहना क्या चाहता है तू? नहीं 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 ज़रखान, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? क्या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ जो इस तरह की बात करता है? जर नहीं प्लीज, मेरा मतलब ये था कि बेटी की शादी करने का तरीका गलत था उनका। सारा तुम चुप रहो, सोच समझ के बोला करो। जय, तुम तो बहुत अच्छे हो। अच्छा तो ठीक है, फिर हमको जाने दो, हम निकाल कर लाता है अपनी शादी। नहीं सकता, जीनू को वहीं रहने दो। माँ से ज्यादा कोई हमदर्द और पुरखलूस नहीं होता। ये एहसास उसको वहां रहकर होगा। मगर मरियम आंटी ने रिश्ता तोड़ दिया तो? वो मड़ा तोड़ता है तो तोड़े रिश्ता।
हमारा जीनों के लिए कोई रिश्तों का कमी है? हम बुलाते हैं दरिया खान को, उससे करेगा हम अपने जीनों की शादी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मरियम रिश्ता तोड़ देगी? मैं खुद बात करूंगी उससे। अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बहुत देर हो गई है। ज़ारा बेटा, तुम लोग अब घर जाओ। हाँ ठीक है सर। जी मम्मा, आपकी इजाजत है, हम निकलते हैं। चलें सर? हाँ चलो, मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर जीनों का रिश्ता टूटे तो हमको बताएं। हम दरिया खान को पहला फ्लैट से बुला लेगा, समझे? बिल्कुल समझ गई मैं। तुम्हें ही बताऊंगी सर, और मेरा है कौन, है ना बेटा? चलो। अच्छा हम चलते हैं साहब। अच्छा बेटा, जीती रहो। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अल्लाह पाक, ये जर खान कितना बोलता है, दिमाग पका देता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ अंबर, 1-2 साल में ना ज़ारा पागल हो जाएगी। लेकिन मरियम का क्या करे? हाँ मरियम, मेरा ख्याल है कि तुम ना अहमद से बात कर लो, वो ही कुछ कर सकता है। अहमद? आखिर पड़ गई ना अहमद की जरूरत। क्या कड़वी कॉफी पिला दी है मॉम। मैं तो वहाँ पे बॉटल। प्लीज बाबर, तुमने वहाँ रह के क्या लत पाल रखी है? मॉम आपने कहा था कि एयरपोर्ट जीनो आएगी मुझे रिसीव करने। एयरपोर्ट पर तो कोई भी नहीं था। वो दरअसल तुम्हारी सबा आंटी को डिवोर्स हो गई है। जीनू अपने वालिद के पास है और अहमद हॉस्पिटलाइज रहा है। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सका। वैसे मॉम, जीनू को प्रॉपर्टी तो मिलेगी ना दहेज में? अपने सगे बाप से तो नहीं, लेकिन सौतेले बाप से जरूर मिलेगी, और इतनी मिलेगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लिए कोई और लड़की देख लेनी चाहिए। क्यों? सबा आंटी से इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया आपने? बाबर, मॉम मैं जानता हूँ आप मेरी शादी क्यों कराना चाहती हैं जीनू से। जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन खैर, मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया।